अब धर्म संकट में फंस जाता है। अब उसे लगता है माँ का पक्ष लूँ तो ठीक नहीं, पत्नी का पक्ष लूँ तो ठीक नहीं। ऐसी स्थिति में उसे समझ में नहीं आता है मैं अपना दुख किससे कहूँ, मैं क्या करूं जिससे मुझे इस घर में शांति मिले, मैं सुख शांति से इस घर में रह सकूं। कुल मिला के बेचारे पति की स्थिति ऐसी हो जाती है, दो पाटों के बीच में गेहूं की जैसी होती है। कहने का मेरा मतलब है कि आपके घर में ऐसी स्थिति न आए। आशा है आप कुशल से होंगे। मित्रों, एक माँ जो अपने बच्चे को 25-30 साल अपने पास रख करके उसे बड़ा करती है, उसका पालन पोषण करती है और उसकी हर छोटी बड़ी बात का वह ध्यान रखती है, कब उसने खाया, कब उसने नहीं खाया, कब वो ऑफिस गया, कब वो ऑफिस से आया, कब वह सोया, इस प्रकार वह उसकी छोटी बड़ी सभी बातों का ध्यान रखती है। साथ ही साथ उसका बेटा भी कुछ बड़े और छोटे निर्णयों को अपनी माँ से, पिता से मिल करके ही लिया करता है। लेकिन इसी लड़के की एक दिन शादी हो जाती है और शादी करके वह जिस लड़की को उस घर में लाता है, वह लड़की भी अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को छोड़ करके कुछ सपनों को लेकर के उस परिवार में आई होती है, उस परिवार को अपनाने के लिए तैयार रहती है। एक और माँ ने अपने बेटे को लेकर के अनेक सपने संजोए होते हैं कि बहू आएगी तो वो ऐसा करेगी तो वैसा करेगी। ठीक दूसरी और भी वो लड़की जो उस परिवार की बहू बन करके आई है, उसके भी कुछ सपने होते हैं। वो भी सोचती है कि मेरा पति होगा, मेरे सास ससुर होंगे, मैं घर में ऐसे रहूँगी, ऐसे करूँगी, वैसे करूँगी। जो भी वह अपने सपनों को लेकर के उस परिवार में आई होती है। धर्म संकट की स्थिति तो तब आती है जब दोनों की दोनों एक दूसरे की कसौटी पर खरी नहीं उतरते, एक दूसरे के अनुरूप नहीं होते। ऐसी स्थिति में माँ सोचती है कि ये मेरा बेटा है, अगर बहू गलत कर रही है तो मैं इसे नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी। ये सोच करके वह अपने बेटे को सारी की सारी शिकायतें करने लगती है, अपने दुखड़े को रोने लगती है। दूसरी ओर जो बहू है वो भी पति को ही उस परिवार में अभी सबसे ज़्यादा अपना समझती है, इसीलिए उसे लगता है कि मेरे साथ अगर गलत हो रहा है तो मैं अपने पति को नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी। और यह सोच करके वह अपने पति को भी सारी बातें बताने लगती है या उससे शिकायत करने लगती है। बेचारा पति अब धर्म संकट में फंस जाता है। अब उसे लगता है माँ का पक्ष लूँ तो ठीक नहीं, पत्नी का पक्ष लूँ तो ठीक नहीं। ऐसी स्थिति में उसे समझ में नहीं आता है मैं अपना दुख किससे कहूँ, मैं क्या करूँ जिससे मुझे इस घर में शांति मिले, मैं सुख शांति से इस घर में रह सकूँ। बस इसी उहापोह में वह कई बार माँ को समझाता है, कई बार पत्नी को समझाता है, लेकिन जब दोनों की दोनों ही समझने का नाम नहीं लेती हैं तो वह इस मामले को भगवान भरोसे छोड़ देता है। और स्थिति कई बार इतनी बिगड़ जाती है कि एक दूसरे की वे शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती और अलग अलग घरों में फिर रहने लगती हैं। मित्रों, आपके परिवार के साथ ऐसा न हो। आपके परिवार में सास बहू के झगड़ों के कारण परिवार टूट और बिखर न पाए, इसके लिए मैं कुछ गोल्डन टिप्स आज आपको इस वीडियो में देने वाले हूँ। वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो मित्रों, सास बहू के झगड़े में जो पति की भूमिका होती है ना, वो एक सुई के समान होती है। जिस प्रकार से सुई दो कपड़े के टुकड़ों को सिल करके एक कर देता है और उसे एक पहनने योग्य बना देता है, ठीक वैसे ही पति भी बहू और सास के बीच में सुई का काम करता है। इन दोनों रिश्तों को सिलने का काम करता है, जिससे परिवार के रिश्ते बने रहते हैं और परिवार में खुशहाली भी बनी रहती है। और अगर आप भी एक पति हैं और आप भी चाहते हैं कि आपकी पत्नी का और माँ का झगड़ा कभी न हो या हो गया है तो वो सुलझ जाए, परिवार में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए आपको जो पहला काम करना है वह है आप किसी भी एक का कभी पक्ष न लें। सामान्यतः महिलाओं के जो झगड़े होते हैं ना, उसकी कोई बड़ी वजह नहीं होती है। छोटी छोटी सी घरेलू बातों को लेकर के ही वे आपस में मन मुटाव कर बैठती हैं या एक दूसरे से बातें करना वो बंद कर देती हैं। जैसे बहू की आदत है सुबह 7 बजे सो करके उठने की और माँ सुबह उठ जाती है 5 बजे, तो माँ चाहती है कि बहू भी मेरी तरह से जल्दी
उठ जाए। और उसके पीछे तर्क भी होता है कि अगर जल्दी उठेगी तो घर के जल्दी काम होंगे, और जल्दी काम होंगे तो सब अपने अपने ड्यूटी आराम से जा पाएंगे, बाद में सबको हड़बड़ी हो जाती है। एक और देखें तो ये माँ भी ठीक है। दूसरी और बहू का भी तर्क होता है कि सारा काम तो मैं घर में रोज करती ही हूँ और सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, तो मैं थोड़ा सा अगर लेट भी उठूँ या थोड़ा सा मैं आराम से भी करूँ तो इसमें क्या बुराई है। आखिर मैं सबको टाइम से नाश्ता तो देती हूँ, अगर कभी लेट भी हो जाता है तो उससे कौन सा पहाड़ टूट पड़ता है, ये बहू सोचती है। और इसी बात को लेकर के फिर कई बार सास अपनी बहू को बोल देती है कि तुम थोड़ा जल्दी उठा करो, और बहू सास की बात में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेती है। वो अपने उसी समय में उठती है और अपने कामों को करती है। बस फिर क्या, इस छोटी सी बात को लेकर के सास जो है कहीं और का गुस्सा कहीं और पर निकालने लगती है। मौका मिलने पर कभी बेटे को सुना देती है और कभी बहू को भी 2-4 शब्द कह देती है। और उधर बहू भी कभी कभी सास के सुनाने पर क्या करे तो वह अपनी भड़ास अपने पति पर निकालती है। कुल मिला के बेचारे पति की स्थिति ऐसी हो जाती है, 2 पाटों के बीच में गेहूं की जैसी होती है। वह करे तो क्या करे, वह अपने दुख दर्द को किससे शेयर करे, किसे बताए, उसे समझ में नहीं आता। तो वह अपने कभी मम्मी को समझाने की कोशिश करता है और कभी अपनी पत्नी को समझाता है, लेकिन जब देखता है कि दोनों की दोनों ही सुनने को तैयार नहीं है तो ऐसी स्थिति में वह मामले को भगवान भरोसे छोड़ देता है। और कभी कभी झुंझलाहट में वो पत्नी को डांट देता है या फिर मम्मी को डांट देता है, लेकिन इससे स्थिति और ज़्यादा बिगड़ती है। और कई बार तो नौबत ऐसी आ जाती है कि अब एक दूसरे के साथ एक छत के नीचे हम नहीं रह सकते, या तो इस घर में ये रहेगी या फिर मैं रहूँगी। कहने का मेरा मतलब है कि आपके घर में ऐसी स्थिति न आए, इसके लिए ज़रूरी है कि जब आपकी पत्नी आपको कुछ बताए या जब आपकी माँ आपको कुछ बताए, बहू की शिकायत करे, ऐसी स्थिति में आप दोनों का चुपचाप सुन लीजिए। उस समय जिस समय वह बता रही हूँ उस समय सुनना है, बाकी बाद में क्या करना है मैं आपको इसके विषय में भी बताऊंगी। लेकिन जिस समय वे गुस्से में हों और अपनी भड़ास आपके ऊपर निकाल रही हूँ उस समय आप किसी एक का भी कभी पक्ष न लें। अगर आपने एक का भी पक्ष ले दिया ना, तो अगर आप माँ के पक्ष ले देते हैं बहू के सामने तो बहू नाराज हो जाएगी, आपकी पत्नी नाराज हो जाएगी और आपसे कहेगी कि आप तो माँ के पल्लू से ही बंधे रहो, और आपको फिर उस चीज़ का गुस्सा कहीं और भी देखने को मिल सकता है। दूसरी ओर अगर आपने अपनी पत्नी का पक्ष ले दिया तो फिर आप जोरू के गुलाम या शादी के बाद मेरा बेटा जो है बहुत बदल गया है, ये शब्द सुनने को भी मिल सकता है। हो सकता है आपकी माँ है आपके ऊपर गुस्सा न करे, लेकिन इसका गुस्सा, इसका फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं वह अपनी बहू पर, दूसरे कामों पर जरूर निकालने की कोशिश कर सकती हैं। इसीलिए अगर आप किसी एक का भी पक्ष लेते हैं तो इससे मामला सुधरेगा नहीं और बिगड़ेगा। इसीलिए सुख शांति को बनाए रखने के लिए आप अपनी पत्नी की और अपनी माँ की बात को शांति से सुन लीजिए। और अगर वह अकेले में आपको सुना रही हो तो ऐसे जताने की आप कोशिश करें जैसे आप उसके साथ हैं, सुनाने वाले के साथ हैं, उसके साथ आपकी हमदर्दी है, आप उसको भावनात्मक रूप से समर्थन दे रहे हैं। ये बात दोनों को ही लगना चाहिए। बस ये पहला स्टेप आपका होता है। और दूसरा स्टेप है कि हमने सुन लिया तो अब दोनों को समझाएं कैसे, पत्नी को कैसे समझाएं या माँ को कैसे समझाएं। हो सकता है किसी विषय पर आपकी माँ गलत हो या फिर आपकी पत्नी गलत हो, कोई भी गलत हो सकता है, या फिर किसी की कम गलती हो सकती है, किसी की ज़्यादा गलती हो सकती है। ऐसी स्थिति में आप निर्णय लेने से पहले अपने पिता की भी मदद ले सकते हैं, और पिता की मदद लेने के बाद भी आपको शांति से बैठ करके सोचना है उस बात को कि इसमें किसकी गलती हो सकती है। और आप जब दोनों से शांति से अलग अलग बात करेंगे ना तो आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा कि किसकी गलती है। और जब आपको पता चल जाए कि पत्नी की गलती है या फिर माँ की गलती है
तो आप उसे बातचीत के माध्यम से इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश करें। कभी भी आप डायरेक्ट किसी पर दोषारोपण करके अगर समझाने की कोशिश करेंगे तो उससे आपका मामला बिगड़ सकता है। सामने वाले के साथ ये जताते हुए कि मैं आपके साथ हूँ, उसे कुछ ऐसी सलाह दें जिससे कि घर में सुख और शांति बनी रहे। जैसे मान लो सुबह उठने वाली ही बात है, मम्मी चाहती है कि बहू 5 बजे उठे और वो उठती है 7 बजे, तो ऐसे में आप बीच का कोई रास्ता ऐसे निकालिए कि ठीक है 5 बजे मत उठना, मम्मी का भी ना मुंह बंद हो जाए, वो तुमको कुछ बोलती है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इस कल से हम दोनों ही 6 बजे उठ जाया करेंगे। इस प्रकार से मतलब ऐसे बीच का रास्ता आप निकालो। मतलब जो भी हो, कोई भी गलत हो, गलत वाले को गलत बोल करके आप कभी समझाने की कोशिश न करें। उसे ये जताते हुए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ मेरी हमदर्दी है, तुमको मैं सपोर्ट करता हूँ, ये भावना बिल्कुल बनाते हुए, यह जमाते हुए इस बात को कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, खड़ा हूँ, कंधे से कंधा मिला करके अपनी बात को आप समझाने की कोशिश करें, तो वो सामने वाला आपकी बात को अवश्य ही सुनेगा। और अगर कोई सुनने को तैयार ही न हो, ऐसी स्थिति में दोनों में कोई ना कोई एक तो समझदार होता ही है, चाहे माँ या बहू, तो आप उसको पकड़ लें और फिर उसे समझाने की कोशिश करें कि वह ऐसा व्यवहार करती है तो उससे क्या क्या नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं से दोनों ओर से कोई एक भी समझ जाता है तो आपका मामला सुधर जाता है, घर में सुख शांति बनी रहती है। किसी को समझाते समय आप इस बात का और ज़रूर ध्यान रखना कि सामने वाले को कभी ये नहीं लगना चाहिए कि मुझे समझाया जा रहा है या मुझे ज्ञान दिया जा रहा है, क्योंकि दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मुझे समझाया जाए। इसीलिए आप बातचीत के माध्यम से, अपनी वाक कला के माध्यम से, अपनी बोलने की ऐसी शैली बना करके उसे समझाइए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे।